ओके, स्ट्रेट रोड कनेक्ट्स पॉइंट से एंड बी, कार 1 ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, ये ए से बी है, कार 1 इधर से इधर जा रही है, एंड कार 2 ट्रेवल्स फ्रॉम बी टू ए, ये कार 2 इस तरह से आ रहे हैं. आफ्टर मीटिंग ईच अदर दे टुक 45 मिनट्स एंड 20 मिनट्स रिस्पेक्टिवली टू कंप्लीट देयर जर्नीज. इफ कार 1 ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ देन द स्पीड ऑफ कार 2. ये बहुत ईजी है, ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप है, लेकिन इसमें एक शॉर्टकट फार्मूला यूज होता है. इनफैक्ट एक पिछले क्वेश्चन के वक्त भी मैंने ये एक्सप्लेन किया था फार्मूला, दोबारा देता हूँ. और ये याद रखना इसलिए सजेस्टेबल है क्योंकि 2-3 स्टेप्स इससे बच सकते हैं, और ये कई बार पिछले इनफैक्ट 4 सालों में ही कम से कम 4-5 क्वेश्चंस जो है वो इस फार्मूला के ऊपर आए हैं. कैट 19 में इसके ऊपर क्वेश्चन था, 20 में है, ये भी एक्चुअल कैट का ही क्वेश्चन है. तो हमेशा क्वेश्चंस आते हैं. व्हाट इज द फार्मूला दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज when two objects are traveling each other, तो ऑब्वियसली ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो कभी तो वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे. तो क्रॉसिंग के बाद जो लगने वाला टाइम होता है वो ए को अगर आफ्टर क्रॉसिंग फॉर रिमेनिंग जर्नी इफ ए टेक्स ए मिनट्स and b takes b minutes, then speed of a upon speed of b is square root of b by a. इतना आपको याद रखना है. जैसे कि इसमें बोला है आफ्टर मीटिंग ईच अदर दे टेक 45 मिनट्स एंड 20 मिनट्स. तो कार 1 और कार 2 का स्पीड जो होगा वो किस रेशियो में होगा? स्पीड ऑफ कार 1 अपॉन स्पीड ऑफ कार 2 जो होगा दैट विल बी इन द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 20/45. उल्टा करना है, ए बी के वक्त बी ए लेना है. तो फर्स्ट कार को 45 था वो नीचे लिखा है मैंने कार 1 का, और कार 2 ने 20 मिनट्स लिया था वो ऊपर लिखा है, और उसका स्क्वायर रूट. दैट मीन्स ये 5 से कैंसिल करोगे तो 4/9 आएगा, 4/9 का स्क्वायर रूट 2/3 होगा. और कार 1 का स्पीड आई थिंक हमें दिया है, कार 1 का स्पीड 60 है, कार 2 का पूछा है, तो 60 बाय स्पीड ऑफ कार 2 इज इक्वल टू 2/3. तो ये कार 2 का स्पीड आपको मिल रहा है 90. सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 90. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल फॉर्मूला है जो आप याद रख सकते हैं. Whenever two objects are traveling towards each other, then after crossing for remaining journey, if A takes A minutes and B takes B minutes, then speed of A upon speed of B is square root of B by A. And in fact इसमें एक और फॉर्मूला भी याद रख सकते हो आप. And in such case, after crossing, if A takes A minutes and B takes B minutes, then time taken till meeting point is equal to square root of A into B. टाइम टेकन बाय द टू ऑब्जेक्ट्स टिल द मीटिंग पॉइंट, मतलब ए जो है वो यहां से यहां मीटिंग पॉइंट क्रॉसिंग पॉइंट तक आने के लिए जो टाइम लेगा, या फिर बी जो क्रॉसिंग तक आने के लिए टाइम लेगा, वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी. इसके ऊपर भी क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए हैं. तो 2 फॉर्मूले याद रखिए, और ये भी याद रखिए कि दोनों में स्क्वायर रूट है. तो जैसे कि इस क्वेश्चन में भी देखोगे तो टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू मीट ईच अदर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 45 इंटू 20, दैट मीन स्क्वायर रूट ऑफ 900 विच इज नथिंग बट 30. मतलब जर्नी के ए की बात करते हैं, समझो यहां पे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ए की बात करते हैं तो मीटिंग तक आने में ए ने 30 मिनट्स लिए, और मीटिंग के बाद और 45 मिनट्स लिए. तो टाइम टेकन बाय ए इज 30 + 45 विच इज नथिंग बट 75 मिनट्स. एंड बी की बात करते हैं तो बी ने मीटिंग तक 30 मिनट लिए और उसके बाद 20 मिनट लिए, तो 30 + 20 मतलब टोटल बी ने टाइम लिया 50 मिनट्स. यहां से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं टाइम टेकन बाय ए एंड बी इज 75 एंड 50, दैट मीन्स इन द रेशियो ऑफ 75-50 का रेशियो क्या आता है 3:2. टाइम टेकन बाय ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:2. तो ऑब्वियसली स्पीड्स विल बी इन द रेशियो ऑफ 2:3, जो हमने पहले ही लिख लिया था. क्योंकि टाइम 3:2 है तो स्पीड उसका उल्टा 2:3 होना मस्ट है. ठीक है, तो दोनों में से एक फॉर्मूला ये वाला याद रखोगे तो ये वैसे भी निकल जाएगा, लेकिन बेटर है कि टाइम आपका वेस्ट ना हो, इसलिए दोनों याद रखिए.